हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। संश्लेषित बहुलक बनाने की विधियों के इस दूसरे वीडियो में आज हम देखेंगे पीवीसी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन और ब्यूना क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, जो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं वाइनाइल ग्रुप या विनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर इसके अंदर क्लोरीन जुड़ जाए तो इसको हम क्लोराइड बोलते हैं, वाइनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अगर इसके साथ साइनाइड जुड़ जाएगी इसको वाइनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं। और अगर इसी ग्रुप के साथ C6H5 मतलब एक तरह बेंजीन ग्रुप अगर जुड़ जाए तो हमें स्टाइरिन या विनाइल बेंजीन ग्रुप कहते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो तीनों ही प्राप्त हो रहे हैं हमें बहुलक, वो इनका बहुलीकरण करने से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे विनाइल क्लोराइड, अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ तो विनाइल क्लोराइड, सबसे पहले पीवीसी। तो विनाइल क्लोराइड का अगर हम बहुलीकरण करते हैं, बहुलीकरण में एक्चुअली होता यह है कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया जाता है, जिसके साथ वो क्या होते हैं, उनके पॉलीमराइजेशन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो वाइनिल ग्रुप था ये सिंगल बॉन्ड के साथ ये एक बॉन्ड और खाली कर लेता है और ये आगे और जुड़ने लग जाता है। मतलब ये जो CH है इसका एक बॉन्ड और खुल जाता है और आगे नए बॉन्ड जुड़ने लगते हैं CH के, और ये N टाइप्स मतलब N टाइम ये ग्रुप्स बनाते चले जाते हैं। इसलिए हम वाइनिल क्लोराइड का अगर N टाइम बहुत सारा अगर यहाँ पे बहुलीकरण हो जाता है तो क्या बोलते हैं, इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसका आपने नाम सुना होगा पीवीसी पाइप्स, आपने सुना होगा पीवीसी पाइप्स क्या होते हैं। तो इनका उपयोग पाइप बनाने में, चप्पल, जूते, थैले, खिलौने, बरसाती कपड़े जो होते हैं, विद्युत रोधी परतें आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली पाइप जो होता है इनका आपने वाइडली प्रयोग देखा ही होगा। चप्पलों, जूते, थैले, खिलौने, बरसाती कपड़े, जो मैंने आपको बताया था कि जो रेनकोट होता है या फिर पैराशूट जो होते हैं, सबके जो भी कपड़े होते हैं वो पीवीसी से ही बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपने सुना होगा। अब पॉली एक्रिलोनाइट्राइल मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो वाइनाइल साइनाइड है, मतलब वाइनाइल ग्रुप में अगर साइनाइड जुड़ गया तो ये वाइनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल कहलाता है। एक्रिलोनाइट्राइल का जब हम बहुलीकरण करते हैं तो वापस यही एक जो डबल बॉन्ड ये खुल जाता है, तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN और एक बॉन्ड खुल के N टाइप से और नए अणुओं को जोड़ता चला जाता है, तो ये बहुलीकरण हो जाता है। तो इसको हम पॉलीविनाइल साइनाइड या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या पेन भी कहते हैं। जैसे इसको हम पीवीसी कहते हैं वैसे इसको क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग स्वेटर या ऊन जैसे तंतु बनाने में, जो फाइबर होते हैं, क्योंकि फाइबर तो ये ऑलरेडी सभी संश्लेषित बहुलक है ही, तकिया आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया PAVC और ये हो गया आपका PAN, जिसको आर्लोन भी कहते हैं। ये ग्रुप मैंने आपको यहाँ पे नाम नहीं बताया, इसको आर्लोन भी कहते हैं। अब अगला जो है यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन जो होता है, पॉलीस्टाइरीन यहाँ पे हम समझते हैं स्टाइरीन क्या चीज होती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है विनाइल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टाइरीन बोलते हैं। NCH2 सिंगल बॉन्ड CH और अगर एक बॉन्ड पे C6H5 बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, वाइनाइल बेंजीन या स्टाइरीन बोलते हैं। अब स्टाइरीन का आगे क्या क्या उपयोग होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं पहले विनाइल बेंजीन। अब विनाइल बेंजीन है या स्टाइरीन है तो इसको हम यहाँ पे जब बहुलीकरण करते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो ये क्या बन जाता है, आगे ग्रुप खुल जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीस्टाइरीन, क्योंकि स्टाइरीन हम इसको ऑलरेडी बोल रहे हैं, इसको पॉलीस्टाइरीन या पॉलीविनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाम के आगे पॉली लग जाता है बहुलीकरण के बाद, तो पॉलीविनाइल बेंजीन हो जाता है। ये जो तीन चीजें है इसको हम बोल सकते हैं PVB, PVC और यहाँ पे PAN। तो ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा। इसका जो उपयोग था, इसका उपयोग बेसिकली चाय के जो कप होते हैं आपने देखा होगा, बोतलों के ढक्कन जो होते हैं काफ़ी कड़क होते हैं, टाइल्स पैकिंग की जो सामग्री होती है, काफ़ी कोई चीज़ पैक करना हो तो मजबूत चीज़ चाहिए रहती है जिसे वो टूटे नहीं। फ्रिज के जो भाग होते हैं, पार्ट्स आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको स्टाइरीन बताया था देख लीजिए, ये अगर यहाँ पे बेंजीन जुड़ा हुआ तो विनाइल बेंजीन होता है, और अगर यहाँ पे साइनाइड जुड़ा हो तो क्या हो जाता है, ये इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल। तो अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ तो नाइट्राइल साइनाइड जुड़ा हुआ तो नाइट्राइल N इसको बोलेंगे, और स्टाइरीन हो तो इसको S बोलेंगे। अब इसका उपयोग हम आगे कैसे करने हैं वो चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़े हमने पढ़ते हैं कि ब्यूना S और ब्यूना N क्या होता है। अब इसको S और N जो नाम बताया वो इसी बेस पर दिया जाता है कि ये जो बेस जुड़ा हुआ है, ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है। तो यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ता है स्टाइरीन,
सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूटेन एस में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 4 कार्बन का है, ब्यूटेन है और डबल बॉन्ड है तो डाइन मतलब एल्काइन हो जाएगा और 1 नंबर पे और 3 नंबर पे है तो 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया आपका। अब 1,3 ब्यूटाडाइन का जब हम स्टाइरिन को हम S बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे C6H5 जुड़ा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे स्टाइरिन S के साथ जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर, ये एक बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। तो ये एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाता है। तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 ये जुड़ गया, फिर ये CH जुड़ गया और C6H5 स्टाइरिन का जो ग्रुप है C6H5 यहाँ पे जुड़ गया। अब देखिए ये हो गया आपका ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन। तो इसका ले गया हमने ब्यूटा या ब्यूटेन से ब्यूटा हमने ले लिया तो ये हो गया ब्यूना और ये स्टाइरिन है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया S। चूंकि ये जो ब्यूटाडाइन है इसके साथ स्टाइरिन जोड़ रहा है तो पॉलीमराइजेशन के बाद जो नया रबर बनेगा उसको हम ब्यूना S बोलेंगे, ब्यूना S, क्योंकि यहाँ पे स्टाइरिन जुड़ा हुआ है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ब्यूना S का उपयोग जूतों के तले जो होते हैं, जो सॉल होते हैं, आपने देखा होगा घिसते कम है, और टायर जो होता है, क्योंकि ये जो रबर का प्रयोग होता है ब्यूना एस या ब्यूना एन का, इनका ऐसी जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ पे घिसता ज़्यादा है। जैसे टायर हो तो टायर घिसते ज़्यादा है तो उनको कम घिसने के लिए ऐसी चीज़ों का बनाना पड़ता है जो कम घिसे। तो टायर या ट्यूब जो हो गए, जूतों के तले हो गए, केबल की जो कोटिंग होती है, जो मोटे केबल होते हैं उनकी जो कोटिंग होती है वो काफ़ी मजबूती से ऊपर से कोटिंग करके, चिकित्सा के उपकरण बहुत सारे होते हैं जो इस ब्यूना एस रबर से बनाए जाते हैं। तो ये हमने समझा कि ब्यूना एस रबर कैसे बनता है। हमने देखा 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ जब स्टाइरिन यहाँ पे मैंने एस इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि इसको ब्यूना एस के बोल। तो ब्यूटाडाइन जब स्टाइरिन के साथ यहाँ पर क्रिया करता है तो ब्यूना एस बनता है। और इसी प्रकार अगर 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूना एन की बात कर रहे हैं, अगर 1,3 ब्यूटाडाइन पूरा का पूरा वही स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल, यहाँ पे स्टाइरिन था तो S लिखा था, यहाँ पे नाइट्राइल है तो इसको हम N लिख सकते हैं। अच्छा, इसको नाइट्राइल को हम विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन साइनाइड बोलेंगे तो ये डिफरेंट समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको नाइट्राइल N लिख दिया। अब अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन का एक्रिलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड के साथ यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो क्या होता है, यही बिल्कुल वही चीज बनेगा, बस यहाँ पे C6H5 की जगह क्या बन जाएगा, CN बन जाएगा। तो ये आपका बन गया आपका ब्यूना N। तो ये जो पूरा आपको रबर प्राप्त हुआ ये ब्यूना N रबर प्राप्त हुआ है। तो इसके अंदर डिफरेंस यही है कि इसके अंदर स्टाइरिन जुड़ता है। 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ अगर स्टाइरिन जुड़ेगा तो ब्यूना S बनेगा और 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ अगर एक्रिलोनाइट्राइल N जुड़ेगा तो यहाँ पे ब्यूना N बनता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ब्यूना S और ब्यूना N ये दोनों तो बन गए, लेकिन ये ब्यूना क्या चीज होती है, तो ब्यूना बनता कैसे है, मतलब यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूना बनता कैसे है। तो देखिए जब 2,3 डाइमेथिल 3 ब्यूटाडाइन मतलब 2,3 डाइमेथिल 3 ब्यूटाडाइन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक के साथ गर्म किया जाता है, क्योंकि इनका जो मिक्सर होता है उसको कुछ ना कुछ गर्म करना पड़ता है, तो हमें जो नई उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूना बोलते हैं। और ये जो ब्यूना होता है ये ब्यूना जो रबर होता है इसका ही प्रयोग क्या किया जाता है, अलग अलग चीज़ों में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ब्यूना एन जो होता है उसका उपयोग तेल की टंकियाँ बनाने में, पेट्रोल के नल आदि बनाने में, क्योंकि ये क्रियाशील कम होते हैं, तो ऐसी चीज़ों के साथ अगर इनका उपयोग किया जाता है तो ये जल्दी से क्रिया न करते और जो भी दुर्घटना होती है उससे बचाते हैं। कुल मिला के ये चीज़ होती है। तो ये होता है ब्यूना, क्या होता है, ब्यूना एन, ब्यूना एस। और ये जो आपको मैंने PVC, PAN और यहाँ पे आपको PS मतलब पॉलीस्टाइरिन या POLY-VVB पॉलीविनाइल बेंजीन जो है इसके बारे में मैंने बताया। तो ये जो वीडियो था इस पूरे हफ्ते हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब अगला हम वापस फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।